अखिलेश यादव की सियासी मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब अखिलेश यादव और मायावती को अपनी कमर कसने की जरूरत है। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण उभरता दिख रहा है। केंद्र में एनडीए की सहयोगी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अब यूपी की सियासत में सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने साफ संकेत दिए हैं कि आगामी चुनाव में आरपीआई न सिर्फ मैदान में उतरेगी बल्कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को साथ लेकर बड़ा राजनीतिक बदलाव लाने का दावा भी कर रहे हैं। रामदास अठावले के अनुसार रिपब्लिक पार्टी ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक स्तर पर मजबूत नींव रख ली। राज्य में 75 जिलों में से 62 जिलों में पार्टी की कार्यकारिणी का गठन पूरा हो चुका है। इसी कड़ी में 5 अप्रैल 2026 को लखनऊ में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। अठावले का कहना है कि अब प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जगह रिपब्लिक पार्टी दलितों और गरीबों की असली आवाज बनेगी। बसपा प्रमुख मायावती पर निशाना साधते हुए अठावले ने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों और महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी क्षेत्र कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नारे को भी उन्होंने केवल चुनावी जुमला बताया है। अठावले ने स्पष्ट किया है कि आरपीआई अब डीपीए यानी कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की अवधारणा को सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि इसे जमीनी स्तर पर लागू करेगी। सोमवार को उत्तर प्रदेश कार्यकारी समिति की समीक्षा बैठक में प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, वंचित समुदाय की समस्या और संगठन विस्तार को लेकर विस्तार में चर्चा। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि रिपब्लिक पार्टी केवल बयानबाजी नहीं करती बल्कि जमीनी स्तर पर काम कर रही है और आने वाले समय में इसका असर प्रदेश की राजनीति में साफ दिखाई देगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की राजनीति में यह नया डीपीए प्रयोग कितना असरदार साबित होता है और क्या रिपब्लिक पार्टी वाकई दलित और वंचित वर्गों के लिए एक नई राजनीतिक विकल्प बन पाती है। दोस्तों, ऐसी तमाम और यूपी की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें द इंडिया लाइव।